नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। 12th मैथ में दोस्तों अपन ने 16 जो क्लास है वो कंप्लीट कर ली है, जिसमें अपन ने लास्ट जो एक्सरसाइज थी 3.3 उसके 6 क्वेश्चन किए हैं। आज अपन 3.3 में क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 6 से आगे के क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। दोस्तों आज अपन इसका 17वां भाग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही प्यारा और कॉन्सेप्ट है और ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा मजा आ रहा है। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो दोस्तों, आपका ऐसा ही सपोर्ट मेरे को एनर्जी देता है, आपको खुद को एनर्जी देता है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्लास 12 से चैप्टर अपना 3rd और जिसमें अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3 मैथ्स के अपन बात कर रहे हैं और इसमें दोस्तों भाग अपन आज पढ़ेंगे 17वां। ठीक है, 16 भाग ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप मेहनत करो बहुत ही प्यारे तरीके से, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अपन इसके जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपन 7 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों अपन को क्या बोल रहा है, सुनते हैं अपन इसकी बात। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए सममित आव्यूह है। ठीक है, तो अपन को ये करना है और दूसरे इसमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह, उसमें आव्यूह दे दिया विषम सममित आव्यूह है। तो ये तो आपको बिल्कुल प्यारे तरीके से आता है। यदि अपन इसका ट्रांसपोज करते हैं तो उनमें अगर किसी प्लस माइनस का भी परिवर्तन नहीं होता है तो सममित, और अगर माइनस हो जाता है तो वो विषम सममित होता है। आव्यूह अपन को क्या दे रखा है, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपन को सममित पूछा है। तो देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। चलो चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए डैश इक्वल्स टू, इस पंक्ति को अपन स्तंभ बनाएंगे 1 - 1 5। अब इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे -1 2 1। इस पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 5 1 3। क्या पूरा ऐसे कैसे सिस्टम है क्या? अर्थात ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो कैसा है, सममित आव्यूह है दोस्तों। इसका जो सेकंड पोर्शन है वो अपन चेक करते हैं। उसमें अपन को क्या बोला है, अपन को मैट्रिक्स दे दिया। उसमें देखो ए बराबर 0 - 1 1 1 0 -1 -1 1 और 0, ये अपन को दिया है। ठीक है दोस्तों, और अपन को चेक करना है विषम सममित है क्या। तो इसका ट्रांसपोज अपन निकालेंगे। ए डैश इक्वल्स टू, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो 0 1 -1, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो -1 0 1, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो 1 -1 0। तो देखो दोस्तों, अब इसमें से अपन माइनस, क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है। देखो 0 -1 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 0 1 -1 आ रहा है। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1 ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 0। अभी क्या ये इसके बराबर है, -1 1 0 -1 1 0 1 0 -1 1 0। अर्थात जो ए डैश है वो किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। और जब -a के बराबर ए डैश होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा कि विषम सममित आव्यूह और सममित आव्यूह कैसे अपन सोल्व करते हैं। पहले भी अपन ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 अपन को क्या बोल रहा है उसकी बात सुनते हैं अपन। आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए a + a डैश एक सममित आव्यूह है, a - a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। चलो अपन चेक करते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह। अपन को a इसमें दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है और 8 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले अपन इसमें मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 6 5 और 7। फिर अपन को पूछ रहा है फर्स्ट में तो a + a डैश सममित, और सेकंड में अपन को पूछ रहा है a - a डैश विषम सममित।
चलो फर्स्ट अपन चेक करेंगे सममित, तो a प्लस ए डेस, तो a तो दे दिया, अपन a डेस और निकाल लेते हैं। a डेस अपने पास क्या आ जाएगा, 1 5 6 और 7। इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया। अब अपन चेक कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन a प्लस ए डेस। ठीक है, तो a प्लस ए डेस अपने पास क्या आएगा, देखो a और ए डेस को जोड़ दो, 1 और 1 हो गया 2, 5 और 6 हो गया 11, 6 और 5 हो गया 11, 7 और 7 हो गया 14। अब दोस्तों ये अपन को चेक करना है कि क्या ये सममित है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर ट्रांसपोज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है तो सममित है। तो देखो a प्लस ए डेस का होल डेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ए डेस, तो ये रहा, इसका होल डेस करेंगे तो 2 11 11 14, अर्थात इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ, किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ। a प्लस ए डेस का होल डेस किसके बराबर आ गया, a प्लस ए डेस के बराबर ही आ गया, अर्थात क्या है, सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं 8वें का जो फर्स्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो 8वें क्वेश्चन का सेकंड अपन देखते हैं, इसमें अपन को क्या पूछा है। आप प्रैक्टिस करो दोस्तों बहुत प्यारे तरीके से। इसका सेकंड a माइनस ए डेस, चलो ये रहा a और ये रहा ए डेस, इन दोनों को माइनस करो, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया माइनस का 1, 5 में से गया तो 6 में से 5 गया तो 1, 7 में 7 गया 0। इसका अपन क्या करेंगे, a माइनस ए डेस का होल ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 माइनस 1 1 और 0। इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया, इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया। अब क्या ये इसके बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है जबकि यहाँ पे प्लस है, तो इसमें से माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 0, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 0। अब ये बिल्कुल इसके बराबर है, तो a माइनस ए डेस का होल डेस किसके बराबर आ गया, माइनस ए डेस के, यानी कि यहाँ पे माइनस लग गया। और जब माइनस लग जाता है तो इसका मतलब क्या है, विषम सममित। क्या है मेरे दोस्तों, विषम सममित आव्यूह है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, सममित और विषम सममित। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैं बार बार दूर होता हूँ बोर्ड से, ताकि आपको क्लियरली ये दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कर लिया है। चलो अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अपन को क्या बोलता है, देखो दोस्तों, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि a अपन को एक मैट्रिक्स दे दी, तो 1/2 a प्लस ए डेस तथा 1/2 a माइनस ए डेस ज्ञात कीजिए। चलो अपन को वैल्यू पूछ रहा है, तो अपन वैल्यू निकालेंगे, बहुत प्यारे तरीके से निकालेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, a अपन को दे दिया है, क्या दिया है इसमें, 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, b c 0। और दो इसमें क्वेश्चन है, एक में अपन को क्या पूछा है, 1/2 a प्लस ए डेस ज्ञात करना है, और सेकंड में 1/2 a माइनस ए डेस ज्ञात करना है। तो अपन फर्स्ट की बात करते हैं, पहले अपन इसका ए डेस और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसका ए डेस क्या बनेगा मेरे दोस्तों, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे 0 a b, इस पंक्ति को स्तंभ बना देंगे माइनस a 0 c, इस पंक्ति को बना देंगे माइनस b माइनस c 0। चलो अब दोनों को जोड़ते हैं। फर्स्ट अपन सोल्व कर रहे हैं, तो a प्लस ए डेस अपन सोल्व कर रहे हैं, और 1/2 भी है, तो बराबर में 1/2, तो ऐसे कैसे है, और दोनों को अपन जोड़ रहे हैं, तो 0 0 0 हो जाएगा। a प्लस का a माइनस का a 0 हो जाएगा, प्लस का b माइनस का b 0 हो जाएगा, माइनस का a प्लस का a 0 हो गया, 0 और 0 0, c प्लस का c माइनस का 0, b माइनस का b प्लस का 0, c माइनस का c प्लस का 0, 0 और 0 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 a प्लस ए डेस की जो वैल्यू वो क्या आएगी मेरे दोस्तों, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अर्थात ये क्या हो गया, शून्य आव्यूह हो गया, जीरो मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन ने निकाल दी है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हो रहा है कि 1/2 a माइनस ए डेस भी ज्ञात करो। चलो अपन ये भी ज्ञात कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं अपन, समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन को a माइनस
ए डेस 1/2 करना है, तो सेकेंड अपने पास क्या है 1/2 ए माइनस ए डेस। तो ये 1/2 तो ऐसे कैसे ए माइनस ए डेस कर रहे हैं, तो ये रहा ए, ये रहा ए डेस, 0 माइनस 0 0, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस का ए 2a हो गया, बी माइनस माइनस प्लस का बी 2b हो गया, माइनस ए माइनस का 2a हो गया, 0 0 0 हो गया, सी माइनस माइनस प्लस सी 2c हो गया, माइनस बी माइनस का 2b हो गया, माइनस सी माइनस का 2c हो गया, 0 और ये 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व किया है, आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 ए माइनस ए डेस की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये 2 से अंदर डिवाइड हो जाएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है, क्या ये बिल्कुल ए के बराबर आ रहा है, तो 1/2 ए माइनस ए डेस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही प्यारे तरीके से ये क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कर लिया है। चलो अपन इसका 10वां क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, शेयर करना ना भूले प्लीज, आपसे ये रिक्वेस्ट है, कृपया हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इसको शेयर करो दोस्तों, बहुत ज्यादा शेयर करो। ठीक है, आपके शेयर करने से ही कुछ उम्मीद बरकरार रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 अपन को क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और 10वें में अपन को 4 क्वेश्चन दे रखा है और योगफल के रूप में अपन को बात पूछी गई है। तो ये बात आपको पता है कि योगफल के रूप में अपन कैसे उसको व्यक्त करते हैं। पहले अपने पास एक आव्यूह है, उसका अपन ए डेस करेंगे, फिर ए प्लस ए डेस वो निकालेंगे, फिर 1/2 उसमें 2 का भाग करेंगे, फिर अपन करेंगे ए डेस माइनस ए डेस उसमें 2 का भाग करेंगे, फिर दोनों को अपन जोड़ करेंगे तो योगफल की सीमा के रूप में होता है सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में। चलो तो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की, और इसमें मैट्रिक्स अपन को दे रखी है फर्स्ट में 3 5 1 -1। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन इसका ए डेस निकाल लेते हैं, फिर ए प्लस ए डेस करते हैं और ए माइनस ए डेस करते हैं, धीरे धीरे अपन चेक करेंगे इसको। तो इसका ए डेस अपने पास क्या आ जाएगा 3 5 1 -1, पंक्ति को स्तंभ रो को अपन ने कॉलम बना दिया। अब अपन करना चाह रहे हैं इसकी कोई अलग से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, P बराबर 1/2 ए प्लस ए डेस, या फिर अपन केवल और केवल ए प्लस ए डेस निकालना चाह रहे हैं। तो ए प्लस ए डेस करेंगे तो अपने पास देखो डायरेक्ट में जोड़ देता हूं, 3 और 3 6 हो गए, 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 5 6 हो जाएगा, -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकालेंगे ए माइनस ए डेस, उसमें अपने पास क्या आएगा, ये रहा ए, ये रहा ए डेस, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, माइनस और +1 0। ठीक है, अब अपने पास एक मैट्रिक्स है P बराबर 1/2 अपन कर रहे हैं ए प्लस ए डेस, तो P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डेस की वैल्यू अपने पास क्या आई है 6 6 6 और -2, 1/2 करेंगे तो P आ जाएगा अपने पास, क्या बचेगा यहाँ से 3 3 3 -1। और ऐसे ही अपन क्या करेंगे P डेस करेंगे, P डेस के लिए अपन कर रहे हैं 1/2 ए माइनस ए डेस, अपन ने माना है ये अलग से, अपन ने क्या किया है इसको अलग से माना है दोस्तों। ठीक है, इसको अपन ने अलग से क्या किया है मान लिया है। नहीं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ से P डेस इसकी वैल्यू निकालते, P डेस तो ये होगा ना अपना, इसको चेंज करेंगे 3 3 3 -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अपन मानते हैं अगली मैट्रिक्स Q,
1/2 a माइनस ए डैश, तो q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश कितना है दोस्तों अपने पास, ये आया है 0 4 -4 0। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो q अपने पास क्या आएगा 0 -2 2 और 0। यहां से अपन q डैश करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये 0 2 -2 0, अर्थात इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 2 -2 0। तो q डैश किसके बराबर आ गया, -q के बराबर, और p डैश किसके बराबर आ गया, p के बराबर। तो ये तो सम्मित हो गया और ये विषम सम्मित हो गया। अब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो सम्मित और विषम सम्मित के योग के रूप में अपन इनको लिखना चाह रहे हैं, तो अपन इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो p प्लस q, p प्लस q करेंगे तो ये रहा p और ये रहा q, तो 3 और 0 3, 3 और 2 5, 3 और -2 1, -1 और 0 -1। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, इसको सम्मित और विषम सम्मित के योग के रूप में लिख लेते हैं, जो अपने पास क्या है, ये a के बराबर ही है। तो p प्लस q इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, a हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड देखो क्या है, 10th का सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों आप शेयर करना ना भूले प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने जितने भी रिलेटिव है वहां पे जो 10th 12th में बच्चे हैं, 11th में 9th में, उनको जरूर बताएं आप। 10th के सेकंड में अपन को मैट्रिक्स दे रखी है मेरे प्यारे मित्रों, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। चलो इसका एडेस अपन निकाल लेते हैं। एडेस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये पंक्ति स्तंभ बना दे, 6 -2 2, इसको बनाएंगे -2 3 -1 2 -1 3। अब अपन दोस्तों a प्लस ए डेस करना चाह रहे हैं, तो a प्लस ए डेस कर लो। 6 और 6 12 होते हैं, -2 और -2 -4 होते हैं, 2 और 2 4 होता है, -2 -2 -4 होता है, 3 और 3 6 होता है, -2 होता है, 2 और 2 4 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। अब अपन निकालना चाह रहे हैं क्या, P एक मैट्रिक्स है जो है 1/2 a प्लस ए डैश। तो P 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी आई, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, P डैश यदि अपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 3। कोई परिवर्तन हुआ क्या, तो P डैश किसके बराबर है, P के। तो ये एक सम्मित है। अब अपन निकालना चाह रहे हैं क्या, a माइनस ए डैश। तो दोस्तों a माइनस ए डैश अपन निकालेंगे तो ये रहा a और ये रहा a डैश, तो a माइनस ए डैश की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो देखो बात करते हैं, 6 में 6 गया तो 0, -2 प्लस का 2 0, 2 -2 0, 2 प्लस 2 0, 3 और 3 0, -+1 0, 2 -2 0, 1 -+0, -3 + 3 0। अब अपन Q यहाँ पे क्या आएगा, Q अपने पास होता है 1/2 a माइनस ए डैश। तो Q बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो Q बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 0 0 0 0 0 0 0
0। समझ में आ गई क्या बात दोस्तों यहाँ तक? तो अपन ने यहाँ पे P और Q की वैल्यू निकाल ली है। अब देखो अपने पास क्या आएगा, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो क्यू डैश को यदि अपन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू बराबर क्यू डैश भी यही आ जाएगा अपना। तो क्यू बराबर क्या आ रहा है, क्यू डैश आ रहा है, माइनस का क्यू आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो अपने पास जगह है यहाँ पे, देख लेते हैं, बिल्कुल है। तो यहाँ से अपन करेंगे P प्लस क्यू, P प्लस क्यू करेंगे तो ये रही P की वैल्यू अपने पास, ये रही Q की वैल्यू। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, क्यू 0 है इसमें जुड़ गया। क्या ये इस a के बराबर है? 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3, तो ये बिल्कुल a के बराबर है। तो P प्लस क्यू बराबर क्या आ गया, a आ गया। तो सममित और विषम सममित के योग के रूप में हम इसको व्यक्त कर चुके हैं दोस्तों। चलो इसका थर्ड क्वेश्चन अपन देखते हैं, 10वें का क्वेश्चन नंबर 10th का थर्ड अपन देखते हैं। उसमें अपन को क्या बोल रहा है, यही प्रोसेस अपन को लगाना है। उसमें भी अपन को सममित और विषम सममित के योग के रूप में उसको लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आप इनको करोगे, ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से आप करोगे, मेरे को उम्मीद है। थर्ड क्वेश्चन 10th का थर्ड क्या है, ए अपन को दे दिया है मैट्रिक्स 3 माइनस 2 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, और इसका फोर्थ अपन को दे रखा है a बराबर 1 माइनस 1 5 और 2। ये दोनों आपके लिए दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे करोगे, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की बात करते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ये दो क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से, उम्मीद करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अपन बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 अपन को क्या बोल रहा है, देखो दोस्तों, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ab माइनस ba एक, तो ab और माइनस ba ये अपन को चेक करना है, ठीक है दोस्तों। तो वो सममित होंगे या विषम सममित होंगे, ये अपन को चेक करना है। इसमें अपन को ऑप्शन दे रखा है विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो चलो अपन चेक करते हैं, ए और बी क्या है, समान कोटि के आव्यूह है, और अपन को ए बी माइनस बी ए पूछ रहा है। तो अपन ये मान लेते हैं कि सममित आव्यूह है ना, समान कोटि के सममित आव्यूह, तो ए डैश बराबर ए होगा और बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा। सीधी सी बात है, ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी अपने पास होगा। तो यदि अपन ये करें कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश, ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। नहीं लिख सकते क्या? इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए बी डैश और माइनस बी ए डैश, ए बी ऐसे होल ट्वाइस में डैश, और इसको ऐसे। अब ए बी डैश का मतलब क्या है, ए डैश बी डैश, माइनस इसका मतलब क्या है, बी डैश ए डैश। अब ए डैश के बराबर तो ए था, ए, बी डैश के बराबर बी था, बी, माइनस यहाँ पे बी डैश के बराबर तो क्या था, बी, और ए डैश के बराबर क्या था, ए। तो ए बी माइनस बी, तो ए बी माइनस अपने पास क्या आ गया दोस्तों, बी ए आ गया है। एक मिनट, अपन इसको यू नहीं लिखते हैं, ए बी का अपन होल डैश करते थे, किसके बराबर होता है, अपने पास ही होता है ना, बी ए का होल डैश। इसको लिखते हैं अपन बी डैश ए डैश, और इसको लिखते हैं अपन ए डैश बी डैश, उल्टा करके लिखते हैं ना, अपन ने सर्व समीकरण पढ़ी थी। अब बी डैश किसके बराबर, बी ए, और ये ए के, माइनस ये ए के और ये बी के। यहां से देखो अपन ए बी पहले आ रहा है, ए बी की वैल्यू माइनस बी ए, ये पूछे तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, अर्थात माइनस लग गया और ये इसके बराबर आ गया।
और माइनस जिसके लग जाता है तो ए बी माइनस बी ए का अपन डेस करे और माइनस ए बी माइनस बी ए के बराबर हो जाए तो क्या है वो विषम सममिताव्युह है दोस्तों। क्या है विषम सममिताव्युह। ये सर्वसम्मिका लगाएंगे अपन यहाँ पे ए बी का होल डेस बराबर क्या होता है बी डेस ए डेस, ये अपन सिद्ध भी करे थे पहले। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन हो चुका है। विषम सममित विकल्प ए सही है अपना, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है। 12वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या अपनों को बोल रहा है ए बराबर अपनों को दे दिया ए प्लस ए डेस बराबर आई, तो एल्फा का मान ज्ञात करो। तो अपने पास जो एल्फा की वैल्यू है वो अपन को पूछ रहा है। चलो अपन एल्फा की वैल्यू बिल्कुल ज्ञात करेंगे, इसको मिटा देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 करना चाह रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 ए अपन को इसमें दे दिया है ए बराबर कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कोस एल्फा, और अपन को क्या बोला है ए प्लस ए डेस किसके बराबर है आई के बराबर है। तो अपन को वैल्यू निकालनी है एल्फा की। तो पहले ए दे रखा अपन ए डेस निकाल लेते हैं। ए डेस अपना क्या हो जाएगा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा। अब अपन ए प्लस ए डेस कर रहे हैं तो क्या अपने पास आएगा देखो कोस एल्फा तो 2 कोस एल्फा हो गया, ये साइन एल्फा माइनस का प्लस का साइन एल्फा 0 हो गया, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 हो गया, कोस एल्फा 2 कोस एल्फा हो गया। अब अपन का जो सर्व समीकरण है ए प्लस ए डेस बराबर किसके है आई के, तो ए प्लस ए डेस का मान तो कितना आ गया अपना 2 कोस एल्फा 0 0 2 कोस एल्फा बराबर आई का मान क्या होता है 1 0 0 1। तो जब दो अवयव दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होती है तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से 2 कोस एल्फा किसके बराबर 1 के बराबर, 2 कोस एल्फा किसके बराबर 1 के बराबर है दोस्तों। ये 0 के बराबर 0 है और ये 0 और ये 0 और ये 2 कोस एल्फा किसके बराबर है अपना 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहां से अपन इसकी वैल्यू यदि निकालना चाहिए इसे 2 को बटा में भेज देते हैं तो क्या बचेगा कोस एल्फा बराबर 1/2। अब कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है अपने पास 30 की, कोस में 1/60 की, कोस 60 की, यानी कि पाई/3 अपन कर सकते हैं। तो कोस एल्फा बराबर कोस पाई/3, यहां से कोस कट गया, एल्फा बराबर क्या बचेगा पाई/3 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जो एल्फा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों पाई/3 अपनी आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज है 3.3 वो कंप्लीट होती है। 17 भागों में अपन इसको कंप्लीट कर ली। अब अपन आगे 3.4 पढ़ेंगे अगली क्लास से। जब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं और इसको बार बार आप देखकर प्रैक्टिस करो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बहुत जल्द।